कहानी का नाम आशा का दीपक। पहला अध्याय, शांत गांव का अकेला कारीगर। एक समय शांतिनिवास नाम का एक गांव हुआ करता था। हालांकि नाम शांतिनिवास था, लेकिन गांव के लोगों के मन में शांति दूर दूर तक नहीं थी। वे सब हमेशा भागते रहते थे, मानो जीवन एक अंतहीन दौड़ का मैदान हो। इसी गांव में अमल नाम के एक बूढ़े मूर्तिकार रहते थे। अमल का काम था पत्थर काटकर सुंदर मूर्तियां बनाना, लेकिन उनकी कलाकृतियों का कोई खरीदार नहीं था। लोग कहते थे, इन पत्थरों का क्या करेंगे? हमारे पास सुंदरता को देखने के लिए रुकने का समय नहीं है। अमल अपनी छोटी सी मिट्टी की कुटिया में बैठकर निराशा से घिरे रहते थे। उनका सबसे बड़ा सपना था एक ऐसी मूर्ति बनाना जो न केवल सुंदर हो, बल्कि लोगों के मन में भी शांति ला दे। लेकिन उनके हाथों में जैसे कोई जादू नहीं आ रहा था। दूसरा अध्याय, रहस्यमय बीज। एक दिन दोपहर में जब कड़ी धूप के कारण अमल नदी के किनारे आराम कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी गिलहरी उनके सामने एक अजीब चमकीला नीला बीज गिराकर तेजी से भाग गई। बीज सामान्य बीजों से कहीं बड़ा था और उसमें से हल्की सी चमक निकल रही थी। अमल उत्सुक होकर बीज उठा लाए। गांव लौटकर उन्होंने बीज को अपने आंगन के एक कोने में बो दिया। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बस मन में लगा कि शायद इस बीज में कुछ खास छिपा है। तीसरा अध्याय, जब फूल खिला। अगले दिन अमल जब नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि जहां उन्होंने बीज बोया था, वहां एक पौधा उगाया है। केवल एक रात में पौधा बड़ा हो गया और उसमें एक ही फूल खिला। फूल ठीक उसी बीज की तरह चमकदार नीला था और उसमें से एक मीठा अनजाना सा संगीत बह रहा था। अमल आश्चर्य से देखते रह गए। फूल की ओर देखते ही उनका मन शांति से भर गया। उन्हें लगा जैसे इतने दिनों की निराशा एक पल में दूर हो गई हो। शाम को जब गांव के वे व्यस्त लोग काम से लौट रहे थे, तो उनमें से एक, जो हमेशा माथे पर शिकन रखता था, वह ठहर गया। उसने पूछा, अमलदा, इस फूल की खुशबू ऐसी क्यों है? मेरा मन अचानक हल्का लग रहा है। अमल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसका कोई विशेष नाम नहीं है। मैंने इसे आशा का दीपक नाम दिया है। चौथा अध्याय, बांटने का आनंद। ये खबर जल्दी ही शांतिनिवास में फैल गई। गांव के लोग अब जल्दबाजी में घर नहीं लौटते थे। वे हर शाम अमल के आंगन में आते और फूल के पास कुछ समय बिताते। फूल का मीठा संगीत और चमकदार नीला रंग सबके मन में एक अजीब सी शांति भर देता था। उनके चेहरों पर वह मुस्कान खिल उठी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। एक दिन एक छोटा बच्चा अमल से पूछता है, आप इस फूल को किसी को तोड़ने क्यों नहीं देते? अमल ने उत्तर दिया, अगर तुम इस फूल को तोड़ लोगे तो केवल तुम्हारे घर में रोशनी रहेगी, लेकिन अगर यह यही रहता है तो ये रोशनी सबके लिए है। असली शांति हमारे अंदर छिपी होती है। इस फूल ने बस वह रास्ता दिखा दिया है। अमल को आखिरकार अपने सपने का मतलब समझ आ गया। उनकी सबसे बेहतरीन कलाकृति कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थी, बल्कि यह छोटा सा फूल था जिसने लोगों को शांति और खुशी बांटना सिखाया था। शांतिनिवास गांव तब से सचमुच शांतिनिवास बन गया।